Good morning, students. We will continue with the same chapter, the judiciary system of India. In previous class, I had explained you what is the role of court in India. मैंने आपको इसके पहली वाली क्लास में बताया था कि कोर्ट्स का क्या रोल होता है हमारे भारत देश में। तो हमने देखा था कि वो किसी भी प्रकार का कानून जो गवर्नमेंट के द्वारा पास होता है, जिसे संविधान जो या संविधान के विरुद्ध हो या देश की जनता के विरुद्ध हो, तो उस प्रकार के लॉ को, कानून को कोर्ट जो है डिमॉलिश कर सकता है और सरकार या गवर्नमेंट को दोबारा से नया कानून बनाने को आदेश दे सकता है। साथ ही हमने देखा कि वो डिस्प्यूट्स, चाहे वो देश की जनता के बीच में हो, धर्म से लेकर या किसी और बातों पे, या केंद्र सरकार का, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सबको सॉल्व करने का काम जो है हमारा कोर्ट करता है। इवन द सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन मूव टू द कोर्ट। हमारे भारत देश के नागरिक कोर्ट जा सकते हैं अगर संविधान द्वारा जो उनको सुविधा दी गई है उसका वायलेशन किसी संस्था या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। तो देयर आर द थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट इन आवर कंट्री। तो हमारे यहाँ जो है थ्री लेवल्स में डिवाइडेड है। देयर आर द सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल while there are only the one at the apex level. The court that the most people interact with are what are called the subordinate court or the district court. तो हमारे भारत में जो कोर्ट्स क्या है, जो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के कोर्ट्स होते हैं उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं या सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की, ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट की। The courts that most the people interact with are what are called the subordinate or the district court. These are usually at the district or the tehsil level or in the town. They are here many kinds of cases. Each state is divided into the district that are presides over the district judge. Each state has the high court which is the highest court of that states. तो देखिए जैसे आप सभी को मालूम है कि जो स्टेट्स होते कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, ठीक है। या अगर तहसील है तो वहाँ पे तहसील कोर्ट होता है जिसे हम सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। और हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट है बिलासपुर में, ठीक है। इतना आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। At the top of it is the Supreme Court located in New Delhi and presides over by the Chief Justice of the India. The decision made by the Supreme Court are binding on all the other courts in India. तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हुए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न होता है फाइनल होता है। उसके बाद आप कहीं पे भी इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं पे भी न्याय के लिए नहीं जा सकती, ठीक। अगर आप सब कोऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं तो यू कैन अप्लाई योर केस टू द हाई कोर्ट। आप अपने केस को हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हाई सब कोऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट के भी अगर फैसले से उसे संतुष्टि नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा लास्ट है, इसका डिसीज़न फाइनल होता है बाकी दो कोर्ट्स के ऊपर। अगर इसने जो फाइनल डिसीज़न दे दिया वही लास्ट है, उसके बाद आप कहीं भी अपने केस को लेके नहीं जा सकते। सो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टॉप कोर्ट of our country. Are these different level of the courts connected to the each other? क्या ये सब हम जैसे देखिए हमने थ्री कोर्ट्स के बारे में बात की, यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे हमने हाई कोर्ट की बात की और नेशनल लेवल पे हम सुप्रीम कोर्ट की बात की थी। तो क्या ये तीनों कोर्ट आपस में सबका जुड़े हुए हैं? Yes, they are. In India, we have the integrated judicial system, meaning that the decision made by the higher courts are binding on the lower courts.
Another way to understand this integration as through the appellate system that is existed in India. This means that the person can appeal to the higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. अब जैसे हम इस पर कैसे कह सकते हैं, सपोज अगर कोई व्यक्ति का केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट मतलब आपका सेशन कोर्ट हो गया, तहसील कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर उसने जो वहाँ के जज ने जो फैसला दिया उस फैसले से अगर वह व्यक्ति या पर्सन अनसेटिस्फाइड है, ही कैन मूव टू द हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट में जो फैसला होता है वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति जो भी है एक्स वाइट पर्सन, if he is still not happy with the judgment of the high court, then he can move to the supreme court. अगर उसके बाद भी वो फैसले से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट से अपने केस को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है, यहाँ उसे फाइनल डिसीजन जो भी हो, चाहे उसके पक्ष में आए चाहे उसके विरोध में आए, उसे मानना पड़ता है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय है, इसी कारण तो इसी कारण हमारे देश में अपीलेट सिस्टम है। अपीलेट मतलब मीन्स डैट यू कैन अपील योर केसेस टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं तो यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इसे अपीलेट कहा गया है। यहाँ हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि यहाँ एक उदाहरण बताया गया है, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड द अदर 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड। तो इसमें बता लक्ष्मण कुमार नाम के व्यक्ति ने 1980 को कि एक शादी की थी, ठीक है, और उसके सुधा नाम के लेडी से, उसके बाद उसकी मौत हो गई जल के। तो जो उसके पेरेंट्स थे सुधा के, उन्होंने कोर्ट पे अप्लाई किया लोअर कोर्ट में कि इसके ससुराल वालों ने, इन लॉज ने इसे जला के मार डाला। तो जो सेशन कोर्ट था उन्होंने इनको इम्प्रिजनमेंट दी। तो उन्होंने इस फैसले से नाखुश होकर उन्होंने अपीलेट की हाई कोर्ट पे। तो हाई कोर्ट इसी को कहा गया अपीलेट, मतलब आपको मौका दिया गया है अपने केस से, अगर आप लोअर कोर्ट के जजमेंट से आप खुश नहीं तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो हाई कोर्ट में अपीलेट की गई थी, ठीक है, सुशील लक्ष्मण कुमार के द्वारा कि जो सेशन कोर्ट है वो गलत फैसला दिया है करके। फिर जो हाई कोर्ट है उसने स्टडी की और जो फैसला था आपके लक्ष्मण कुमार के पक्ष में आया, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की जेल नहीं हो सकती थी। तो सेशन कोर्ट को ये फैसला मानना पड़ा। बट जो सुधा के पेरेंट्स थे वो अनहैप्पी थे इस बात से, तो उसे उनके पास भी अपील का मौका था, तो वे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट कोर्ट वेयर यू कैन पुट योर केस। तो इसके बाद आपको कहीं पे भी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने पूरी डिटेल स्टडी की, सबूतों के आधार पर उसने फैसला दिया कि लक्ष्मण कुमार को और उसके परिवार वालों को जो है जेल में रहना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला था जिसे हाई कोर्ट को मानना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में किस प्रकार जो हमारा संविधान है हमको मौका देता है कि हम एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अपने फैसले को लेके या अपने केस को लेके जा सकती है, ठीक है। What are the different branches of the legal system? The above case, all the dowry debt falls within what is considered the crime against the society and is violation of the criminal law. In addition to the criminal law and legal system deals with the civil cases. तो जो हमारे कोर्ट है वो हर प्रकार के केसेस की हियरिंग करते हैं, चाहे वो आपके डाउरी केस हो, क्रिमिनल केस हो या फिर किसी भी प्रकार के फैमिली केस क्यों ना हो। ओके, ये हमारी जो केसेस है चाहे वो आपके डिविजनल कोर्ट में हो, चाहे फिर वो आपके हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोर्ट को इतना पावर दिया हुआ है, उसको इतने राइट्स दिए हुए हैं कि वो किसी भी केस के ऊपर सुनवाई कर सकता है और अपना फाइनल डिसीजन दे सकता है। डज एवरीवन हैव द एक्सेस टू द कोर्ट? अब हम ये बात करते हैं क्या हर कोई कोर्ट जा सकता है। इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन द
this country. As you read earlier, the court play a very significant role in the protecting our fundamental rights. If any citizen believe that their rights have been violated, they कैन बी अप्रोच टू द कोर्ट. तो क्या देश का हर नागरिक कोर्ट जा सकता है? यस. हमारे संविधान ने हमको इतना अधिकार दिया हुआ है, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपने परेशानी या अपने केस को लेकर किसी भी कोर्ट में जा सकता है. जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, अगर वो सेशन कोर्ट जाता है, उसके फैसले से खुश नहीं है, हाई कोर्ट जा सकता है. हाई कोर्ट के भी फैसले से अगर वो खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, जो उसका जहाँ पे वो लास्ट है, और उसका डिसीजन मानना पड़ता है सभी को. सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है हमारे भारत का करके. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ राइट्स टू ईच एंड एवरी पर्सन, ही और शी कैन गो टू द कोर्ट. इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, या तो वह अपने केस को लेकर भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकता है. ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू.